औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये मेरी ख़ास वीडियो ईद कुर्बान के हवाले से कि जो हम ईद कुर्बान मनाते हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं खुदा की राह में, हज़रत इब्राहीम की अज़ीम मार्का अज़ीम याद की सूरत में, वो आज आपके सामने थोड़ा सा बयान करना है। सूरह बकरा की एक आयत में खुदा ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा की एक आयत में कि इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को आजमाइशों में डाला। हज़रत इब्राहीम के रब ने हज़रत इब्राहीम को आजमाइशों में डाला और हज़रत इब्राहीम ने उन आजमाइशों को पूरा किया, मुकम्मल किया, इम्तिहान को पूरा किया, मुकम्मल किया, कामयाब किया। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि अब हम इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाने वाले, लोगों का पेशवा बनाने वाले हैं, लोगों का इमाम बनाने वाले। अब हम लोगों का इमाम बनाने वाले। ये हज़रत इब्राहीम लोगों के इमाम बने और कायनात के सबसे अजीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने दीन के लिए अजीम मार्का जो है वो सरअंजाम दिया। याद रखें कि शियों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शियों के नहीं, बल्कि शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। शिया जो है वो ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं, बल्कि शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं। ये हमें अजीम रुतबा मिला है ताकि हम आने वालों की खिदमत कर सकें। हज़रत इब्राहीम, अल्लाह ताला ने कहा कि हम लोगों का इमाम बनाने वाले हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम से खुदा की ज़ात ने 3 इम्तिहान लिए, 3 इम्तिहानात लिए और हज़रत इब्राहीम उन इम्तिहानात में कामयाब हुए। याद रखें कि 3 चीज़ें इंसान के पास होती हैं, एक उसकी औलाद, माल और एक उसकी अपनी जान। इन 3 चीज़ों के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं होता, या तो माल होगा, या औलाद होगी, या अपनी जान। अल्लाह ताला ने इन तीनों चीज़ों का इम्तिहान हज़रत इब्राहीम से लिया और हज़रत इब्राहीम से इम्तिहान लिया और वो कामयाब हुए। और अल्लाह ताला का इम्तिहान भी अजीब तरीके से हुआ कि नबियों से बकरियाँ चढ़वाई हैं अल्लाह ताला ने। हज़रत इब्राहीम मैदान में, जंगल में गए अपनी बकरियों को चराने के लिए कि जिब्राईल ने खुदा से पूछा है, खुदा तेरे नज़दीक हज़रत इब्राहीम का क्या मकाम है? अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ ज़मीन पर, आज हम हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लेंगे, आज हम इम्तिहान लेंगे, माल का इम्तिहान हज़रत इब्राहीम से लेंगे। हज़रत जिब्राईल ज़मीन पर आए और एक अच्छे खूबसूरत नौजवान की सूरत में ज़मीन पर उतरे और उन्होंने खुदा की तस्बीह करना शुरू कर दी, सुब्बूहुन कुद्दूस। जब हज़रत इब्राहीम ने पलट कर देखा तो एक नौजवान है जो खुदा की तस्बीह कर रहा है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, ये तो मेरे खुदा की तस्बीह जो तुम कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा, क्या खुदा सिर्फ आपके और किसी के नहीं? कहा कि नहीं, तुम इतनी खूबसूरत आवाज़ में खुदा का जिक्र कर रहे हो, तुम एक बड़ी और खुदा का नाम लो मेरे सामने। तो उस नौजवान ने कहा कि तुम इसके बदले में क्या दोगे? हज़रत इब्राहीम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बकरियों का 3/4 हिस्सा दे दूँगा। उस नौजवान ने फिर खुदा की तस्बीह की, खुदा का नाम लिया। फिर हज़रत इब्राहीम की आंखों में मोहब्बत और इश्क के आंसू आए। हज़रत इब्राहीम ने फिर उसे कहा, एक बड़ी और खुदा की तस्बीह करो, मेरे सामने खुदा का नाम लो। तो उस नौजवान ने कहा कि इसके बदले में अब क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आधी बकरियां दे दूँगा। उस नौजवान ने फिर खुदा की तस्बीह की, सुब्बूहुन कुद्दूस, मीठी आवाज़ में खुदा का नाम लिया। हज़रत इब्राहीम का दिल और ललचाया और मोहब्बत उभरी। हज़रत इब्राहीम ने कहा, एक बड़ी और खुदा का नाम लो मेरे सामने। तो उस नौजवान ने कहा, जिब्राईल ने कहा कि इसके बदले में अब क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी बकरियां दे दूँगा, खुदा का नाम एक दफ़ा और लो। जब सारी बकरियां दे दी तो जिब्राईल ने कहा कि हम तुम्हारा माल लेने नहीं आए थे, बल्कि हम तुम्हारा दिल लेने आए थे। और हज़रत इब्राहीम ने इस इम्तिहान को कामयाब किया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा इम्तिहान लिया। हज़रत सायरा से औलाद नहीं हुई। हकीमों ने, तबीबों ने कह दिया कि औलाद नहीं हो सकती। तो हज़रत सायरा ने अपनी कनीज़ हज़रत इब्राहीम को दी और बड़ी मनतों मुरादों के बाद हज़रत इस्माईल इस दुनिया में आए। अल्लाह ताला ने कहा कि अब हज़रत इस्माईल की गर्दन पे छुरी चलाओ। हज़रत इब्राहीम ने बिना सोचे हुए खुदा के कहने पर
अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और हज़रत इस्माइल के गले पर छुरी चला दी। कहते हैं कि रगें कटती हुई हज़रत इब्राहिम को महसूस भी हुई, लेकिन जब पट्टी हटाई तो क्या देखा, हज़रत इस्माइल ज़िबा नहीं हुए थे बल्कि उनकी जगह पे दुम्बा आया। खुदा की तरफ से अल्लाह ताला ने दुम्बा नाजिल किया कि जो ज़िबा हुआ। इसी तरह हज़रत इब्राहिम ने ये इम्तिहान भी कामयाब किया। फिर अल्लाह ताला ने जान का इम्तिहान मांगा, जाओ बुत खाने से जाके सारे बुतों को तोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें सजाए मौत होगी। एक मौत देना अलग चीज़ होती है, जिंदा जलाना ये और भी अजियतनाक होता। हज़रत इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया और हज़रत इब्राहिम को नमरूद के कहने पर आग में फेंक दिया गया कि हज़रत जिब्राइल ने खुदा से कहा, खुदा तेरा महबूब जल रहा। अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ तुम पूछो उसे क्या चाहिए। तो हज़रत जिब्राइल ने हज़रत इब्राहिम से कहा कि कोई हाजत है तुम्हारी। तो हज़रत इब्राहिम ने जिब्राइल से कहा कि मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मुझे उस खुदा की ज़ात से हाजत। कहा क्या हाजत है? कहा कि वो मेरी तरफ मुतवज्जे है, यही मेरी सबसे बड़ी हाजत, यही मेरी सबसे बड़ी हाजत। ये मोहब्बत की महराज थी हज़रत इब्राहिम की, जो खुदा से मोहब्बत हज़रत इब्राहिम ने की। लेकिन जैसा इम्तिहान हुसैन इब्ने अली ने दिया, वैसा इम्तिहान कायनात में किसी ने नहीं दिया। हज़रत याकूब ने भी इम्तिहान दिया, हज़रत इब्राहिम ने भी दिया, हज़रत ईसा ने भी दिया। नबियों ने इम्तिहानात दिए, लेकिन जैसा इम्तिहान हुसैन ने दिया वैसा इम्तिहान किसी ने नहीं दिया, जैसा इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम से औलाद मांगी, वापस कर दी। माल मांगा, वापस कर दिया। जान मांगी, वापस कर दी। जब आग में झोंका गया तो वो आग हज़रत इब्राहिम को छू ही नहीं सकी, वो फूल बन गए। अल्लाह ताला ने जान मांगी, वापस कर दी। माल मांगा, वापस कर दिया। औलाद मांगी, वापस कर दी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जान मांगी तो वापस नहीं की। औलाद मांगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ताला ने वापस नहीं की। माल मांगा इमाम हुसैन से, वापस नहीं किया। तो मैं क्लिप सुन रहा था शहनशाह नकवी साहब का, तो उन्होंने अजीम इसकी मिसाल दी। कहा कि ऐसा क्यों हुआ? कहा इसलिए कि अगर कोई छोटा बच्चा हो, अगर हम उससे कोई चीज़ मांगे, खाने पीने की चीज़ के ये हमें दे दो, अगर वो कोई अगर उसकी समझ बूझ अगर थोड़ी सी हो तो वो दे देता। आप उसे फिर खुशी से वापस कर देते हैं कि ये तुम वापस ले लो, तुम्हें कल और ला के देंगे चीज़, खाने पीने की चीज़। लेकिन अगर वही बच्चा जवान हो जाए, आप उसे कोई चीज़ मांगे तो आप ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। तो शहनशाह नकवी ने अजीम जुमला कहा कि इब्राहिम बंदगी का बचपना था, इब्राहिम बंदगी का बचपना था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बंदगी की जवानी थी। ये फ़र्क है इमाम हुसैन और हज़रत इब्राहिम में। जैसी मोहब्बत खुदा ने, जैसी मोहब्बत इमाम हुसैन ने खुदा से की, वैसी किसी ने नहीं की। अपने 18 इस्माइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम हम तुम्हें औलाद जान माल वापस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में एक बड़ी कुर्बानी हमने रखी हुई है, एक बड़ी कुर्बानी किसी ने देनी है मेरी राह में, इसलिए हम तुम्हें ये चीज़ें वापस कर रहे हैं। और इसी तरह ईद के तो हज़रत मुस्लिम की भी शहादत और उनके बच्चों की भी शहादत आती है। याद रखें कि हज़रत मुस्लिम से जब कूफा वालों ने बेवफाई की थी तो ये करबला की सबसे पहली बुनियाद रख दी गई थी कि जब मुसलमानों ने इमाम से ही गद्दारी कर दी थी, बेवफाई कर दी थी, ये करबला की पहली बुनियाद थी इमाम हुसैन के शहीद होने की। हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप यहाँ पर आ जाएं, मैंने लश्कर तैयार किया हुआ। लेकिन जब देखा कि बेवफाई कर दी ये कूफा वालों ने तो ख़त लिखा कि अब वापस ना आइएगा, अब आप यहाँ पे लौट के वापस ना आइएगा। ये करबला की बुनियाद रखी थी। हज़रत मुस्लिम को दारुल अमारा की छत से नीचे गिराया, उनके बच्चों को भी बेदर्दी से शहीद किए और उसके बाद करबला का जो है वो वाक़या रूनुमा हुआ। दुआ रब्बे कायनात अल्लाह ताला हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आगे मुहर्रम आ रहे हैं, अल्लाह ताला इमाम हुसैन की अज़ादारी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला